स्टॉक मार्केट क्रैश, ये शब्द सुनते ही ना दिल में एक घबराहट सी होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस डर को थोड़ी देर साइड में रख के सिर्फ फैक्ट्स को देखें। आइए समझते हैं कि एक मार्केट क्रैश असल में होता क्या है और एक स्मार्ट निवेशक ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। जरा सोचिए कि सुबह कोई उठे और हर न्यूज चैनल पे बस एक ही खबर चल रही है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंसेक्स हजारों पॉइंट नीचे है। ऐसे में सबसे पहला ख्याल मन में क्या आएगा? यही ना कि मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमने एक सीधा साधा रोड मैप बनाया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि असली क्रैश कहते किसे हैं, फिर देखेंगे कि आज पूरी दुनिया में इतनी टेंशन क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ खड़ा है, सेफ है या नहीं। फिर ये जानेंगे कि ऐसे माहौल में कौन पैसा गवाता है और कौन बनाता है। और आखिर में एक सॉलिड एक्शन प्लान पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मार्केट क्रैश, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, एक असली क्रैश ना मार्केट में रोज होने वाली 1-2% की गिरावट से बिल्कुल अलग चीज है। ये एक ऐसा तूफान है जहां डर और पैनिक सब पर हावी हो जाता है। लोग पागलों की तरह बेचने लगते हैं, कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाती हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमी थम सी जाती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। हिस्ट्री उठाकर देखें तो पता चलता है कि क्रैश तो मार्केट साइकिल का एक नॉर्मल हिस्सा है। चाहे वो 1929 की ग्रेट डिप्रेशन हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश, ये होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो हिस्ट्री तो ठीक है, पर आज क्या हो रहा है? दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अभी इस वक्त कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? चलिए देखते हैं। ये नंबर देखिए, $38 ट्रिलियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर कर्ज है। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है पूरी दुनिया के लिए। और प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जापान रिकॉर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, यूरोप में मंदी चल रही है, चीन का रियल एस्टेट मार्केट तो जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। ऊपर से बढ़ती ब्याज दरें और दुनिया भर में चल रही लड़ाइयां, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना रहे हैं। और इस सब के ऊपर एक और टेंशन है, एआई का बबल। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की टेक कंपनियां, खासकर एआई वाली, जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई हैं। उनकी वैल्यूएशन आसमान छू रही है। और जब भी ऐसा कोई बबल बनता है ना, तो इतिहास गवाह है, वो फूटता जरूर है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। और आज की तारीख में ये बात 100% सच है। हमारी दुनिया इतनी कनेक्टेड है कि एक बड़ी इकोनॉमी में आई प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे ग्लोबल ड्रामा के बीच इंडिया कहाँ खड़ा है? क्या हम सेफ हैं? चलिए अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इंडिया की स्टोरी में दोनों पहलू हैं। एक तरफ पॉजिटिव्स हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी है, हमारी आबादी जवान है, यहाँ के लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हम ग्लोबल सिस्टम से कटे हुए नहीं हैं। अगर विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो हमें झटका लगेगा, रुपया कमजोर हो सकता है और हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो अगर बाहर कोई बड़ा संकट आता है तो विदेशी निवेशक सबसे पहले अपना पैसा निकालते हैं और इसका सीधा असर हमारे बाजारों पर पड़ सकता है। हो सकता है हमें 30 से 50% तक की एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिले, जो कि बहुत बड़ी होगी, पर शायद टेम्पररी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पार्ट पर। एक ही मार्केट क्रैश में कुछ लोग अपना सब कुछ गवा देते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी वेल्थ बनाना शुरू करते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका राज पैसे में नहीं, माइंडसेट में छिपा है। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो क्रैश में बर्बाद हो जाते हैं। वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं? ये वो निवेशक है जो डर के मारे पैनिक में आ जाता है। जैसे ही मार्केट गिरता है वो सब कुछ बेच देता है, बिल्कुल बॉटम पर। अपनी एसआईपीज रोक देता है, लोन लेकर या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके जल्दी से लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। मतलब वो सारे फैसले दिमाग से नहीं, इमोशन से लेता है। ठीक है, तो ये तो हुई हारने वालों की कहानी। अब देखते हैं कि जीतने वाले क्या करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। जो स्मार्ट निवेशक होता है वो क्रैश को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है।
उसके लिए ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों पर लगी 50% ऑफ सेल है। वो अपने SIPs चालू रखता है, बल्कि हो सके तो और पैसा डालता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में इन्वेस्टेड रहता है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। देखिए, कोई ये नहीं बता सकता कि क्रैश कल आएगा या 10 साल बाद। असली सवाल ये नहीं है कि कब आएगा, असली सवाल है जब आएगा तो हमारी तैयारी क्या होगी। तैयारी के लिए एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान है। नंबर 1, अपना पोर्टफोलियो चेक करो, क्या डाइवर्सिफिकेशन सही है। नंबर 2, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर कैश आपके पास होना चाहिए। यह आपका सेफ्टी नेट है। नंबर 3, कुछ भी हो जाए अपनी सिप्स मत रोको, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। और सबसे जरूरी नंबर 4, उधार के पैसे से दूर रहो। लेवरेज मतलब कर्ज आपको सबसे पहले डुबाएगा। वॉरेन बफेट ने कमाल की बात कही थी कि स्टॉक मार्केट एक मशीन है जो अधीर यानी इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान यानी पेशेंट लोगों को दे देती है। बस यही है पूरा खेल। तो इसे समझने का तरीका बदलना होगा। मार्केट क्रैश कोई तबाही नहीं है, ये असल में वेल्थ का एक ट्रांसफर है। पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जाता है। सवाल ये है कि वो किसकी जेब में जाएगा, उन लोगों की जो डरे हुए हैं या उन लोगों की जो तैयार हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अगला क्रैश जब भी आएगा वो किसी के पोर्टफोलियो का अंत होगा या वेल्थ बनाने की एक नई शुरुआत। इसका जवाब मार्केट नहीं देगा, इसका जवाब आज की गई तैयारी और माइंडसेट देगा।